निमित्तों से आश्रव हो रहा था, उन्हीं निमित्तों को रोक देना संभव है। बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे हमने पूर्व में कहा कि छोटा सा छोटा पाप बंध का कारण है, पाप आश्रव का कारण है। इंद्रिय लोलुपता, विषय की गृद्धता, कालुष्य भाव, चित्त का विच्छिन्नपना, आर्तोध्यान, त्रिल अशुभलेस्या, कृष्ण नील का पुत, ये सभी के सभी अशुभ आश्रव के कारण हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कुंद स्वामी, और बहुत ही आनंदमय विषय ये है, आप तो जैसे समय प्रबद्ध में आश्रव कर रहा था जीव, समय प्रबद्ध में बंद कर रहा था जीव, सिद्धों के अनंत भाग, अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे, एक समय प्रमाण, मतलब नेत्र का एक पलक ऊपर से नीचे हुआ निमेष, इतने निमेष काल में असंख्यात समय हो गए। सुनना ध्यान से, एक पलक का ऊपर से नीचे होने में एक निमेष है, इतने निमेष में असंख्यात काल हो गए। इतने वो जो काल यानी समय, तो ये समय नाम की काल की जो सूक्ष्म पर्याय है, काल द्रव्य है, समय द्रव्य नहीं है। समय काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा काल का समय पर्याय है। ऐसे एक समय प्रमाण काल में जितने सिद्ध हो चुके हैं, भूतकाल में सिद्धों के अनंत में भाग, वो अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे, एक जीव इतने काल में इतने कर्मों का आश्रव बंद कर लेता है, इसका नाम है समय प्रबद्ध काल। अब सोचिए, 1 घंटे में हमने कितने परिणाम किए, फिर 24 घंटे में कितने परिणाम किए। देखो महात्मा जी, जितने अद्वसा भाव जीव ने किए हैं जज साहब, उतना तो जीव आलोचना नहीं कर पा रहा है, उतना प्रायश्चित नहीं ले पा रहा है। इस कलयुग में जितना भी प्रायश्चित दिया जाए, लिया जाए, उसे अधिक न माना, छोटा है। पंचम काल में, वर्तमान में सूरीश्वरों आचार्य गणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो तुमको प्रायश्चित दिया जा रहा है, तुम कितनी सी आलोचना कर पा रहे हो? क्रिया की आलोचना कर रहे हो, भावों की आलोचना कितनी हो रही है? और पूरी क्रिया की आलोचना नहीं हो पा रही है, भावों के बारे में तो विचार ही नहीं किया, तो बंद स्थान तुम्हारा छूट रहा है, निर्जा स्थान बढ़ रहा है क्या? यदि उसमें भी आपने गणना प्रारंभ कर दी है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की विराधना हुई है, आप स्वयं गर्तज्ञ बनकर गिनने लगे इतने कार्यस्वर होना चाहिए, एक भी कार्यस्वर अधिक मिल गया तो आपका चेहरा बिगड़ने लगे, और इतनी माना। मित्र, यूं सोचना चाहिए तो बहुत कम है, बहुत कम है। जिससे चित्त की शुद्धि हो वह प्रायश्चित है, जिससे चित्त की शुद्धि हो उसका नाम प्रायश्चित है। और चित्त शुद्धि नहीं हो रही है, फिर तो तुमको प्रायश्चित का भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। अभी तक आपने आश्रव की व्याख्या सुनी है, यहां पर उसी विषय को कुंद देव कह रहे हैं, संभर कितना सस्ता है। पूरा उल्टा कर दीजिए,
संबर कितना सस्ता हो। क्षण क्षण के पल पल के पाप परिणाम बंद के कारण थे, आश्रम के कारण थे। यदि यदि इधर देखना भैया, कहीं ऊपर से छत से पानी की बूंद अनवरत गिर रही है, वो मस्तिष्क पर गिरे तो कितना कष्ट होता है। अचानक एक कोई व्यक्ति गया, जहां से पानी गिर रहा था वहां पर उसका पैर पड़ गया। उसने पानी बंद नहीं किया है, धोखे से पैर पड़ गया। उस छेद पर जब पैर पड़ा तो एक समय के लिए वो पानी का टपकना बंद हुआ कि नहीं हुआ? क्या गजब! धोखे से पैर पड़ गया तो पानी का गिरना बंद हुआ है। ऐसे ज्ञानी, इधर देखो मेरी तरफ अखिलेश भैया, एक व्यक्ति अनवरत रूप से किसी स्त्री का चेहरा देख रहा है और धोखे से उसने देखा यहाँ तो कोडरमा के अध्यक्ष जी आ गए, तो उसकी आंख उधर चली गई, बोले कोडरमा के लोग आए हैं। तो उतने क्षण उसको जो स्त्री का दर्शन हो रहा था उसमें विराम हुआ कि नहीं? वाह! आगे आइए, यहां पर 2 कैमरे रखे हुए और दोनों कैमरों में अनवरत रूप से चेहरा आ रहा है। इसी बीच में एक कोई लंबा पुरुष यहां से निकल गया। उस समय वहां पर बाधा हुई कि नहीं? मित्र, धोखे से भी, धोखे से भी आपने भगवान का नाम ले लिया तो जो मिथ्यात का नाम चल रहा था वहां उसकी रुकावट हुई है। इन 16 सूत्रों से आत्मरक्षा करता है, उसके 16 सूत्र संबंधी आश्रव का निरोध होता है। मंदिर में जाके यदि आपने प्रभु को सिर भी टेका है, मनोज, उसको भी आप जोड़ लीजिए। किसी खोटे पुरुष के सामने सिर तो नहीं टेका, तत्संबंधी मेरे आश्रम का निरोध हुआ है। एक व्यक्ति ने गाली दी, मनोज भैया गुस्सा नहीं किए, तो उसके गाली सुनकर के शांत चित्त रहे, उसकी गाली के सुनकर के हम जो शांत रहे हैं, तत्संबंधी मेरे आश्रम का निरोध हुआ है। जो जो तुम्हारे प्रणामों की धारा है, 1 घंटे तुमको भूख लगी थी, आपने भोजन नहीं किया, इच्छा पूर्वक रोक के रखा नहीं, आज का उपवास प्रत्याख्यान कर दिया। तो प्रत्याख्यान किया लेकिन भोजन नहीं किया, प्रत्याख्यान भी नहीं किया, तो आश्रम नहीं रुकेगा। भोजन भी नहीं किया और त्याग भी नहीं किया, पाप भी नहीं किया, त्याग भी नहीं किया, तो आश्रम नहीं रुकेगा। आपको बुद्धिपूर्वक त्याग करना पड़ेगा, तभी आश्रम रुकेगा। ऐसा नहीं होता है कि मित्र तुम बाहर गए हुए थे, 50 दिन बाद लौट के आए, पर पत्नी का त्याग नहीं था आपका, पत्नी नहीं मिली, तब भी ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। तत् वस्तु का बुद्धिपूर्वक त्याग करना होगा और उसमें फिर उपयोग को ले जाने का भी त्याग करना पड़ेगा। मन वचन काया से 9 कोटि से त्याग होगा, तभी आश्रम रुकेगा। आप सभी श्रावक धर्म सभा में बैठे हुए हैं, देशना सुन रहे हो। हे मित्र, जब तक यहां बैठे हैं तब तक 5 पापों का प्रत्याख्यान कर दो। आपकी संबर प्रारंभ हो जाएगा।
आश्रव रुक जाएगा। इसलिए भैया वही तपस्या, वही निर्जरा जिन शासन में महत्वपूर्ण है, जिससे संबर होता है। जिस तपस्या में संबर नहीं है, जिस निर्जरा में संबर नहीं है, वो निर्जरा मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। समझाऊं? एक माने कमर झुका करके पूरे कक्ष की सफाई किए और झाड़ू लगाकर कमरा स्वच्छ किया और जा करके आदत की लाचार कपाट के फाटक के बीच उसको छुपा के रख दिया। कमरा साफ किया लेकिन कचरा कहाँ रखा? किवाड़ों पर छुपा दिया, गेट पर। बस थोड़ी देर बाद हाथ धो के आ गई, बेचारी थक चुकी थी, उसने पंखा चालू कर दिया। सुरेश चूड़ीवाला जैसे पंखा चालू किया, जितनी कमर तोड़ी थी, जितनी सफाई की थी, पंखे ने क्या किया? जितना कचरा था पूरे कमरे में पुर छा गया। अहो, श्रावकों की यही साधना है। बेचारे 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, 32 उपवास, इन सब करने के बाद फिर 5 पाप, पूरे कमर तोड़ डाली और फिर वही काम करना प्रारंभ कर दिया। तो मतलब समझिए कि जहां तुमने अच्छा काम किया था, लेकिन बहुत अच्छा ये होता कि जैसे कमरे को साफ किया, कचड़े को किवाड़ों के नीचे नहीं छुपाना था, उठा करके उसको बाहर फेंक देना चाहिए था, पर किया क्या? छुपा के रख दिया। ऐसे ही ज्ञानियों, आपने त्याग तो कर दिया, बोले 1 घंटे का त्याग कर दिया, अच्छी बात है, परंतु सोच रहा है विशु 1 घंटा तो होने दो पूरा, फिर खाऊंगा भरपेट में। अब 1 घंटा निकलने दो, फिर खाऊंगा भरपेट। मालूम चला जितना खाने में आश्रव नहीं कर पाया था, उतना भरपेट की भावना ने आश्रव कर दिया। संबर को मौका ही नहीं मिला, संबर को मौका ही नहीं मिला। बेजीव धन्य धन्य है जो त्याग करने के बाद त्यागी वस्तु का स्मरण भी ना करें, वहां होगा संबर। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अंतरत पापस्य, जो पाप हैं उन पापों के लिए अंतरिक्ष, पाप के अंतर होने से, पाप के अंतर होने से संबर आख्याना में तत्, वहीं पर संबर होता है। बहुत बढ़िया। तपस्या तो चल रही है पर पाप में अंतर नहीं चल रहा। आप मेरे शब्दों को सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। तपस्या तो चल रही है, पाप में अंतर नहीं आ रहा है, संबर स्थान नहीं होगा, निर्जरा स्थान नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अलग से समझाऊं? तपस्या चल रही है, ध्यान दीजिए, तपस्या करना और पाप छोड़ना दोनों भिन्न है। समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं, तपस्या करना और पाप छोड़ना, ये सुधीर भैया अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। अब मैं कहता हूं, आपको समझाता हूं। हे मित्र, एक व्यक्ति ने उपवास कर लिया, एक व्यक्ति ने उपवास कर लिया, तो ये क्या हो गया? अनशन तप हो गया उसका, हो गया ना? चारों प्रकार के स्वाद्य, खाद्य, ले, पे, चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया पीयूष, अनशन तप हो गया। लेकिन मोबाइल चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब ब्रह्म सेवन नहीं छोड़ा, लेकिन दुकान पे बैठना नहीं छोड़ा। उपास से आज बाकायदा दुकान चला रहा है। बेटा, तुमने तप तो किया है, पाप नहीं छोड़ा,
संबर नहीं होगा, लंघन हो गया। उपवास किया और राजू पांडे जितने घर में कपड़े पड़े हुए थे सबको धोने बैठ गया। बोले आज उपवास है, भोजन नहीं करना है, कपड़ों की सफाई के लिए लेता हूँ अथवा कमरे की सफाई के लिए लेता हूँ। अरे अभागा पापी, भोजन का त्याग किया है। वो क्यों किया था? जितना समय हमारा भोजन में जाता था उतने समय में मैं सामायिक बढ़ाऊंगा, प्रतिगण बढ़ाऊंगा, स्वाध्याय बढ़ाऊंगा, इसलिए तो वो समय था, ध्यान करूंगा। लेकिन आप तो उपवास करके वस्त्र धोने बैठ गए, कमरे की सफाई करने बैठ गए, अथवा दुकान पे जाके ग्राहकी करने लग गए। जब आप व्यापार करने लग गए हो तो उसमें पैसा भी आ रहा है, आनंद भी आएगा। जब आनंद आएगा तो भूखे बैठ करके परिग्रह पाप का त्याग किए बिना तुमने अन्न संतप किया, वो तुम्हारे संबर का कारण नहीं होगा। क्या? अब क्योंकि तपस्या पाप त्याग करके ही करोगे तभी संबंध निर्जा होगी। रसना का तुमने त्याग किया है, पर रसना के त्याग के साथ साथ ये वहां खोजना पड़ेगा कि आज के तुमने रसना का प्रत्याख्यान करके रखा हुआ है, भविष्य की रसना के बारे में क्या विचार चल रहा है, द्रव्य क्यों कमा रहे हो। इसलिए 12 प्रकार के 12 तपों में, अनशन आदि तपों में यदि आपका किसी भी तप के करने पर 5 पाप का त्याग नहीं हुआ है तो मित्र आप तपस्वी संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि व्रत और संयम में अंतर इसलिए रखा गया है, तप के करते पाप का भी त्याग करना पड़ेगा, और तप किया पाप का त्याग नहीं किया तो मेरे मित्र उच्च स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं इतना कह सकता हूँ भाई तूने इतना कर लिया है, बोले एक दिन को रसना का परिहार कर लिया है, वो भी खोजना पड़ेगा। परंपरा का निर्वाह है कि भाई हमारी परंपरा में उपवास होता है तो मैं कर ही लेता हूँ। परंपरा का निर्वाह है कि सब लोग कर रहे, लोग हमसे क्या कहेंगे, करते नहीं है। ये दृष्टि है कि मित्र ठीक है मैं दुकान नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कम से कम इतना तो मैं कर लूँ कि एक दिन के लिए रसवंद्री के राग छोड़ दूँ। ऐसा यदि भाव है तो उतने भाव में तो उसको किंचित पाप रुकेगा। पर कौन सा? रसना इंद्रिय संबंधी राग का पाप रुकेगा।